फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेपर शेप्ड। ये एक कविता, एक पोम है। इसको लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। शेपर का मतलब होता है घाट देने वाला, और शेप्ड यानी जो चीज़ को उसने घाट दिया है वो। ठीक है। सो ये क्यों इसका टाइटल ऐसा है हम बहुत जल्द देखेंगे। सबसे पहले ये है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट टैलेंटेड मॉडर्न थिंकर एंड पोइट। बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड थिंकर थे, विचारक थे और कवि थे। इस पोम को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंसानों का इंट्रोडक्शन दूंगा, और वो क्या बोल गए थे लाइफ में वो बताऊंगा आपको। ठीक है। सो थॉमस एंड्रयूज़ जो हैं वो टाइटैनिक जहाज़ के डिज़ाइनर थे। उन्होंने उसका नक्शा तैयार किया था और कहा था टाइटैनिक इज़ अनसिंकेबल, नॉट इवन गॉड कैन सिंक इट। सिंक यानी डूबना, डुबाना होता है। तो टाइटैनिक जो है वो अनसिंकेबल है, वो कभी डूब नहीं सकता। इवन खुदा भी उसको डुबा नहीं सकता, ये कहा था थॉमस एंड्रयूज़ ने। पर आपको सबको पता है कि जहाज़ के साथ क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे उसमें, राइट। सो जब कोई इंसान गॉड को चैलेंज देता है, खुद की जात से ऊपर समझता है, तब क्या होता है। ये पोम बिल्कुल उसी बारे में है। सो इन डेज गॉन बाय, ये पहला पैराग्राफ है। आई यूज्ड टू बी अ पॉटर हु वुड फील हिज फिंगर्स मोल्ड द यील्डिंग क्ले। मतलब पुराने दिनों में मैं एक पॉटर हुआ करता था, एक कुम्हार हुआ करता था। ये उनका अनुभव है। हु वुड फील हिज फिंगर्स मोल्ड द यील्डिंग क्ले, जो अपनी उंगलियां फील करता था यील्डिंग क्ले मतलब कि लचीली मिट्टी, गीली मिट्टी पे, और वो उस मिट्टी से आकार देता था, मोल्ड देता था। टू पैटर्न्स ऑन हिज व्हील्स, उसका जो चक्कर है उस पर कोई भी आकार देता था, और ख़ुद को बहुत महान समझता था कि ये मिट्टी से मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मैं आकार दूंगा सबको, राइट। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वॉन, विजडम यानी होता है समझदारी, नॉलेज। बट नाउ, लेकिन अब जो उसको विजडम आया है, समझदारी आई है, दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, जो वो खुद को बहुत ऊंचा समझता था, वो गर्व, वो प्राइड उसने छोड़ दिया है। आई हैव सीज टू बी द पॉटर, अब मैं वो कुम्हार नहीं रहा। सीज यानी रोक देना, बंद करना। एंड हैव लर्न टू बी द क्ले, और अब मैं मिट्टी हूँ। ये उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को ये समझता हूँ कि मैं मिट्टी से कुछ भी बना सकता हूँ, बट एक्चुअली मैं खुद मिट्टी से बना हुआ हूँ, खुदा ने मुझे बनाया है। ये उसको समझ में आ गया कि मैं खुदा की मिट्टी हूँ, और वो जैसा चाहेगा वैसा काम मुझसे लेगा। सो ये था पहला पैराग्राफ। ओके। अब मैं आपको दूसरे पर्सन का इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो है जॉन लेनन। आपने कभी भी द बीटल ये नाम सुना है? ये बहुत ही पॉपुलर बैंड हुआ करता था, म्यूज़िक बैंड द बीटल। ये उसके को फाउंडर थे। इन्होंने ढूंढा था, और इन्होंने क्या कहा था? क्रिश्चियनिटी विल एंड, इट विल डिसअपियर। आई डू नॉट हैव टू आर्ग्यू अबाउट दैट। आई एम सर्टेन जीसस वॉज ओके, बट हिज सब्जेक्ट्स वर टू सिंपल। टुडे वी आर मोर फेमस देन हिम। हम आज जीसस से भी ज़्यादा फेमस हैं। जीसस ठीक थे, पर उनके जो चेले, ये डिसाइपल है, वो बहुत सिंपल है। ओके। तो जो क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाने वाली है, ये धर्म ही ख़त्म होने वाला है। तो ये कहा था जॉन लेनन ने, और इसके कुछ ही दिनों बाद किसी ने उनको गोली मार दी थी। सो ये था उनका एंड। ओके। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ हमारी पोम का है। इन अदर डेज आई यूज्ड टू बी अ पोएट थ्रू हुज पेन इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम। बीते दिनों में मैं एक कवि हुआ करता था जिसकी पेन से असंख्य गाने लिखे गए थे। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, जो इंसानी दिलों को जीतते थे। ओके। तो कवि को ऐसा लगता था कि बीते दिनों में उनकी कविताओं ने काफ़ी लोगों के दिल जीते हैं, वो बहुत कुछ है। बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज, लेकिन अब जो नॉलेज, अब जो समझदारी उनमें आई है, विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, जो पहले नहीं थी, आई हैव सीज्ड टू बी द पोएट एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग। तो अब मैंने खुद को कवि मानना छोड़ दिया है, और मैं खुद सॉन्ग हूँ। किसका सॉन्ग? गॉड का सॉन्ग। गॉड के थ्रू मैं लिख रहा हूँ। ये उनको समझ में आ गया कि नॉलेज जो मेरे पास आया है, ये मेरा नहीं है, खुदा का दिया हुआ है। सो उन्होंने खुद को कवि मानना छोड़ दिया, और खुद कविता बन गए हैं, खुद को कविता मानना शुरू किया है। ओके। तो ये था सेकेंड पैराग्राफ। नाउ थर्ड वन, मैरिलिन मोनरो। ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, और ऐसा माना जाता था कि ये सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। ओके। लेकिन उनका डायलॉग था, आई डोंट नीड गॉड, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है, और उनकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी लाइफ में। फाइन। सो थर्ड पैराग्राफ हमारे पास है पोम का। आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड यानी तलवार होता है, फैशनर यानी बनाने वाला, घाट देने वाला।
मैं तलवार बनाने वाला था। इन द डेज दैट नाउ आर गॉन, बीते दिनों में, जो दिन अब नहीं रहे। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स, जो कि बहुत सारे 100 लाखों जंग के मैदानों में, ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शोन, वो तलवारें चमकती थी, तड़क भड़क तलवारें थी और बहुत ग्लोरियस थी, बहुत शानदार तलवारें थी जो उसने बनाई थी। तो उसको ऐसा लगता था कि वो तलवारें वो योद्धाओं ने चलाई और उनसे जीत हासिल की। मतलब खुद को वो मानते थे कि वो जीत उनकी है, वो तलवारों की है, तो खुद को बहुत महान समझते थे। बट नाउ दैट आई एम ब्रीमिंग विद द साइलेंस ऑफ लॉर्ड, मतलब कि अब जब मुझे भरपूर नॉलेज मिला है खुदा की बातों का, आई हैव सीज टू बी द स्वॉर्ड मेकर, अब मैं तलवार बनाने वाला नहीं हूँ, एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, अब मैं खुद एक तलवार हूँ। मतलब अब ये वो मान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से जो तलवार बनाने का जो नॉलेज मुझे मिला है वो खुदा की तरफ से, और मेरा कुछ भी नहीं है इसमें पार्ट। सो ये था 3rd पैराग्राफ। आखिर पर्सन मैं बताता हूँ आपको, टैंक्रेडो नेवेस, ये जो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने एक कैंपेन में, अपने अभियान में इलेक्शन के कहा था कि अगर मेरी पार्टी को 5 लाख वोट्स मिले तो खुदा भी उनको प्रेसिडेंसी से हटा नहीं सकता है, कुर्सी से हटा नहीं सकता है। हुआ क्या कि 5 लाख वोट तो मिले, पर उसके दूसरे ही दिन जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे उनकी मौत हो गई अचानक से कोई बीमारी से। सो ये भी बहुत चौंकाने वाली बात थी उस टाइम पे। इन द 4th पैराग्राफ पोएट लिखते हैं, इन बाइगोन टाइम्स आई यूज्ड टू बी अ ड्रीमर, मैं एक ड्रीमर हुआ करता था, एक सपने देखने वाला हुआ करता था। हु वुड हर्ल ऑन एवरी साइड इन इंसोलेंस ऑफ एमराल्ड एंड पर्ल, हीरे जवाहरात उसके पास काफ़ी थे, तो वो जो है हर्ल, चिल्लाता फिरता था हर जगह पे खुद का रूड बिहेवियर। इंसोलेंस मतलब बुरा व्यवहार, डिसरिस्पेक्ट करना, लोगों की बेइज्जती करना, बिकॉज वो अमीर है तो वो सबको अपने हीरे मोती दिखाता था, चिल्लाते फिरता था और सबको साथ दुर्व्यवहार करता था, ख़राब बिहेव करता था। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम मतलब खुदा, तो अब मैं नीलिंग मतलब घुटने के बल बैठना, झुक जाना, एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, खुदा के पैरों में मैं झुक गया हूँ, मैं बैठ चुका हूँ। आई हैव सीज टू बी द ड्रीमर, तो अब मैं वो ड्रीमर नहीं रहा, अब मैं वो बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम, अब मैं एक सपना हूँ खुद। ठीक है। सो इस पोम में आप क्या समझे, कवि 4 एग्जाम्पल देख के हमको समझा रहे हैं कि कुम्हार से लेके एक तलवार बनाने वाला, एक कवि और एक ड्रीमर, चारों जब खुदा का रियलाइजेशन करते हैं कि गॉड क्या है और हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम भले अपने आप को कुछ भी समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, बट एक्चुअली हमारे पास जो भी पैसा, दौलत, नॉलेज जो भी है वो खुदा की तरफ से। जब वो ये चीज़ जान लेते हैं तो वो लाइफ को ठीक से समझते हैं और अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। जबकि ऐसे लोग जो मैंने 4 एग्जांपल दिए, जो कि बहुत फेमस हो जाते हैं, वो खुदा को भूल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ ही दिनों में उनका बहुत